शातिर माया की साजिश का काव्या बनी मोहरा। सच को छुपाना अनुज के लिए पड़ सकता है महंगा। 3 नुकसान होंगे दोस्तों इसके। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इंसान का दिमाग एक ऐसी बड़ी चीज है इस पूरी बॉडी में जो सारे शरीर को चलाती है। जिसने अपने दिमाग को मास्टर कर लिया उसने दुनिया जीत ली दोस्तों, क्योंकि ये दिमाग बहुत कुछ करवा जाता है। अगर आप अपने दिमाग को मास्टर करके किसी सही दिशा में चलाते हो तो अच्छा होता है, अगर गलत दिशा में चलाते हो तो नुकसान ही नुकसान होता है, ना सिर्फ खुद का बल्कि दूसरों का भी। माया अपने दिमाग को पूरी तरह से मास्टर करके अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर रही है और उसका पहला मोहरा बन रही है काव्या। दूसरी तरफ अनुज अपने दिमाग का संतुलन ही खो बैठे हैं। एक डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सच भी नहीं बोल पा रहे हैं, जिसके हो जाएंगे नुकसान। ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसकी साजिश जो माया कर रही है और जो अनुज सच नहीं बोल पा रहे हैं। यही है आगे जो हमारे धारावाहिक की ट्रैक को बढ़ाएंगे, यही 2 कारण बढ़ाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस तरह हमने आज की कड़ी में देखा, हम सबको लग रहा था कि अनुज सच बोल देंगे। अगर बोला भी होगा तो अभी तक हमें नहीं पता, ना ही कोई ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि अनुपमा को सच पता चल गया है कि पिकनिक की रात को हुआ क्या। अनुपमा जो दिल से बिल्कुल साफ है, साफ तो अनुज भी है, मगर अभी उनको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये समझने वाली बात है। तो अनुपमा ने अपना सच कह दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वनराज के प्रति अनुपमा की क्या फीलिंग्स है वो भी बता दी और वनराज के दिल में अनुपमा के लिए क्या फीलिंग है वो भी बता दी। पूरी तरह से जो हुआ था सारा इंसिडेंट एज इट इज अनुपमा ने अनुज को सुना दिया। बारी अनुज की थी, अनुज नहीं बता पाए। अब थोड़ा समझ में आ रहा है दोस्तों कि मुश्किल तो है, मगर ये मुश्किल ही तो आपका टेस्ट होता है। नॉर्मल घरेलू बातें या कुछ ऑफिस में हो गया या वनराज ने कुछ कह दिया अनुज को या अनुज ने वनराज को कुछ कह दिया, काव्या ने कुछ कह दिया, इन सारे मसलों को नहीं छुपाया जा सकता और ना ही छुपाना चाहिए, ना ही छुपाया गया इस धारावाहिक में। मैं अनुज के तरफ की बात कर रही हूं, अनुपमा ने तो कभी छुपाया नहीं है। अनुज और अनुपमा ने जो प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ कि कुछ भी नहीं छुपाएंगे, उसमें असली टेस्ट अनुज का अभी था दोस्तों। क्योंकि ये जो मैंने अभी काव्या या शाह परिवार की बातें कही है, कपाड़िया हाउस की बातें कही है, अंकुश की, बरखा की भी जो बातें हैं, ये सब किसी और की बातें अपनी वाइफ से करना, अपने जीवन साथी से करना बिना छुपाए हुए हो जाती हैं। मुश्किल उसमें भी होती है मगर हो जाती हैं, कर लेता है इंसान। मगर असली टेस्ट तब होता है जब असली ऐसा जो अनुज के साथ हुआ है कि किसी और औरत ने अनुज के ऊपर डोरे डालने की कोशिश की है और यहां पे अनुज सच नहीं बोल पा रहा है, जबकि यहीं पे सच बोलना जरूरी था। तो यहां अनुज का सच ना बोलना एक डर की वजह से है, एक फेयर है कि अनुपमा को हर्ट होगा। तो क्या अनुज ये नहीं सोच पा रहे कि जब इसको पता चलेगा, क्योंकि ये बातें छुपती नहीं है, और क्या माया को नहीं समझ पाए कि जो माया उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, उनको किस कर जाती है, क्या वो यहीं पे रुक जाएगी? अगर आगे कहीं ये बात किसी और से अनुपमा को पता चलेगी तो ज्यादा हर्ट होगा। ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसके 3 नुकसान है दोस्तों। उन 3 नुकसान में पहला नुकसान यही है कि इनकी रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज आ गई जिसमें छुपाना शब्द आता है, जो पहले कभी नहीं था। दूसरा नुकसान, अनुज अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हैं। और तीसरा नुकसान यह है कि ये माया को हरी झंडी है कि अनुज ने बताया नहीं, इसका मतलब अनुज मेरी केयर करते हैं, अनुज हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना रही है।
उसको इस बात से क्लियर कट झंडी मिलेगी कि देखा, अनुज ने अनुपमा को बताया नहीं, मेरी बातों में आ गया, मैंने कहा था कि मत बताना, अनुपमा नहीं समझेगी। माया ये कह सकती है दोस्तों कि अनुपमा नहीं समझेगी, मगर अनुज ये सोच नहीं सकता है, क्योंकि अनुज अनुपमा को जानता है कि अनुपमा बहुत मेच्योर लेडी है, जिसने इतने इतने बड़े मसले सॉल्व कर लिए, इतनी इतनी बड़ी बातें समझ ली, अपनी समझ से काम लिया, अनुज की समझ से भी काम नहीं लिया, वो ये बात नहीं समझेगी। तो ये थोड़ा सा अनुज के करैक्टर में जा रहा है, जो अभी थॉट प्रोसेस जा रहा है, उसमें ये 3 नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। जो आज की कड़ी में हमने देखा, ग्राफ आज की कड़ी का वो इसी तरफ गया। पहला सीन जैसे मैंने अभी 3 नुकसान की बात में आपसे डिस्कस कर दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं काव्या का फोन माया को आना, और माया बीच में जो हमने देखा ट्रैक माया का, कि माया जो है वो अपने सपने देख रही है कि ऐसा हो जाएगा, मैं अनुज से प्यार करती हूं, शायद अनुज के मन में भी थोड़ा कुछ हो, इसलिए वो नहीं बता रहा, वगैरह वगैरह जो भी वो सोच रही है। और इधर अनुज अनुपमा से बचने के लिए ऑफिस का बहाना हो गया ना, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ वाली बात, ऑफिस में जाके फ्रस्ट्रेशन निकालना। इधर काव्या का घर पे आना, काव्या का माया को फोन आना, और माया ने काव्या को घर पे बुला लेना मिलने के लिए। माया का अपना ऑफिस भी है, जैसे कि हमने सुना है, सब लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि माया बहुत बड़ी जो है सेलिब्रिटी है एक तरह से मॉडलिंग की दुनिया में, और अनिरुद्ध ने भी कहा है काव्या को कि उसके बिना मॉडलिंग की दुनिया में काम कर ही नहीं सकती हो तुम। तो इतना बड़ा काम करने वाली तब से यहीं पे बैठी है, काम के बारे में उसको हमने कुछ करते देखा नहीं, इसलिए उसने ऑफिस में नहीं बुलाया, क्योंकि ऑफिस वो खुद ही नहीं जाती, तो घर पे बुला लिया। और घर पे बुलाने के 2 कारण है, क्योंकि घर अनुपमा का है, यहाँ पे माया भी अपने लोगों को बुलाना शुरू हो गई है, और काव्या जैसे लड़की को बुलाना उसके लिए बहुत बड़ा मोहरे की तरह यूज करने वाली बात है, क्योंकि माया ये चाहती है, जो उसकी साजिश है दोस्तों, ये रिश्ता तोड़वाने के लिए अनुज और अनुपमा का, कि अनुज के जरिए ये सच ना पता चले अनुपमा को कि उस रात क्या हुआ, पिकनिक की रात, मगर किसी और के जरिए पता चलेगा तो अनुपमा और अनुज का रिश्ते में दरार आएगी ही आएगी। और ये होता है, यहां पे होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अनुपमा समझती है ये बातें कि ये कहां से आ रही है, और अनुज को वो बहुत अच्छे से समझती है। ये तो अनुज की तरफ से गलती हो रही है, मगर अनुपमा गलत नहीं करेगी, अनुपमा समझेगी, अनुज की फीलिंग को भी समझेगी और माया की फीलिंग को भी समझेगी। मगर यहां माया क्या कर रही है, माया ने अपना जाल फैलाया। माया ने क्या किया, काव्या को बुलाया अपने घर पे, काव्या की मुसीबत को उसने सुना, उस मुसीबत में से उसने अपना फायदा निकाला, और उसको दिखा काव्या की बातों से कि ये फंस सकती है मेरे जाल में, जरूरत भी है, और बाकी सब चीजों को भी उसने कैलकुलेट कर लिया। और इसके जरिए अगर बात पता चलेगी, क्योंकि ये अभी अभी मुझे बता रही है कि इसके पति के मन में भी अनुपमा के लिए प्यार अभी भी है, मगर दोस्तों माया तो अपना सोच रही है कि माया का पर्पस पूरा हो जाएगा, आगे क्या होगा वो भी हम जानते हैं कि आगे ये सारा ड्रामा होने के बाद अनुपमा और अनुज एक हो जाएंगे। मगर ये पूरा जो ड्रामा माया कर रही है, ये हम सोच रहे हैं ना कि महाशिवरात्रि के दिन अचानक से काव्या ने बोल दिया, ये अचानक से बोलने वाला नहीं है, ये माया का ही माया जाल है कि काव्या बोले ये बात, क्योंकि हमने शुरू से माया के करैक्टर को देखा है कि वो लेट नहीं करती है। अगर उसने छोटी को कहना है कि छोटी की मैं असली मां हूं, तो उसने इमीडिएटली कह दिया, उसने कोई वेट नहीं किया भूमिका निभाने का, ये बोलने का, वो बोलने का, वो डायरेक्ट उसने बोल दिया। और यहां पे भी वो चाहती है कि ये इंसिडेंट भी जल्दी से हो जाए, जल्दी से, कोई काव्या या कोई, अब काव्या फंसी है, पहला मोहरा बनी है, अब काव्या, नहीं तो इतना बड़ा सच काव्या को बताने की क्या जरूरत थी, यही जरूरत थी कि काव्या ये बोल दे, क्योंकि काव्या के पेट में ये बात पचेगी नहीं। एक तो काव्या अनुज और अपने अनुपमा की अच्छी फ्रेंड है, अच्छी दोस्त है, इसलिए भी उनके रिश्ते की केयर करती है, इसलिए भी जो काव्या ने कहा उसने सुना भी माया ने, तो ये सारी बातें कैलकुलेट करके उसने काव्या को सच बता दिया, और काव्या अब ये सच सबको बताएगी। वो अलग बात है कि वनराज इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बढ़ेंगे, अनुज की चुगली करने के लिए, अनुज के बारे में बोलने के लिए कि दूध का दूल्हा नहीं है वगैरह वगैरह, मगर ये काव्या का ये सच सबके सामने लाना माया का ही प्लान है।
क्योंकि जब ये सच सामने आएगा तो अनुपमा अनुज से सवाल जरूर करेगी, उससे नाराज जरूर होगी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में शांत हो जाएगा, ये उनके बीच में ये वाला झगड़ा चलेगा दोस्तों। अभी तो अनुपमा ये कह रही है कि अनुज जब नाराज होते हैं तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारे डायलॉग आप नोट करके रख लो, क्योंकि अब अनुपमा नाराज होने वाली है अनुज से, और अब अनुज को पता चलेगा कि अनुपमा को मनाना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि अनुपमा के साथ सच है। तो ये जो माया को काव्या ने कहा है, काव्या तो बेचारी बीच में मोहरा खामखा बन जाएगी, क्योंकि वो तो इसलिए बताएगी क्योंकि वो अनुपमा की केयर करती है। जो भी काव्या ने माया से कहा वो अपनी एक्सपीरियंस से कहा। आज भी वो उसी दुख में जल रही है कि मैंने अनुपमा का घर तोड़ दिया, और अब फिर से टूटने जा रहा है, इसलिए वो रो रही है। क्योंकि इसमें ये भी आती है दोस्तों बात सबके लिए समझने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है बहुत ही कॉमन हो चुका है आज। और इसमें जो लड़की इसमें सफर करती है, जो आती है उस आदमी की जिंदगी में जिसका अपना परिवार है, उस लड़की के बारे में भी बता रहे हैं कि वो लड़की किस तरह के जोन से गुजरती है। अच्छी लड़की हो तो हो, अगर कोई माया जैसी शातिर हो जो प्लानिंग के साथ चल रही है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, मगर काव्या अच्छी लड़की थी, है भी, इसलिए उसका मन भर आया। वो अनुपमा की अब इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी है कि वो तो दोस्ती के नाते अनुपमा को ये बात बताएगी सबके सामने। उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा, माया जो अपने जाल फेंकेगी अनुज की तरफ, वो उसे सहन नहीं होगा, इसलिए वो बताएगी। मगर वो ये भूल जाएगी या उसके ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये तो माया चाहती थी कि मैं बताऊं। तो ना चाहते हुए भी माया की जो शातिर चाल है उसका मोहरा बन जाएगी काव्या। तो ये है दोस्तों काव्या का पूरा जो फ्रेंडशिप निभाने का अपना एक तरीका अनुपमा की तरफ, जो उल्टा ही जाएगा। मगर काव्या की अप्रोच, काव्या के एफर्ट सच्चे हैं, मगर माया ने अपना काम कर दिया है। अब अनुज के संभलने की देर है, क्योंकि एक सीन हमने बीच में देखा है जो अंकुश से अनुज बात करता है। हमने ये नहीं देखा कि अनुज ने अंकुश को बात बताई या नहीं बताई, मगर मुझे लगता है कि अंकुश को अनुज ये बात बताएगा, फिर शायद अंकुश ही इस बात का कोई हल निकाले, और जब काव्या ये बात सबके सामने बताए तो अंकुश भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे। ये आगे कैसे सीन को लेके जाते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा, मगर फिलहाल इस कड़ी के आधार पे यही मेरा कहना बनता है जो मैंने समझा है। आपका क्या कहना है इस सारे के सारे इंसिडेंट के बारे में? आप भी अपने कमेंट या ऑडियो या वीडियो के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। नंबर में इस वाले वीडियो में भी आपसे शेयर करती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप अपने ऑडियोज भेज रहे हैं। वीडियोस अभी तक कोई आया नहीं है, मगर ऑडियो जरूर आ रहे हैं। तो वो नंबर है 9833155523। इस पे आप भी मेरी तरह जो भी आपके मन में है बात करके अपनी अनुपमा के बारे में, अनुज के बारे में, जो भी आपका मन करता है, सीरियल के बारे में, ओवरऑल जो भी आप फील करते हो आप कह सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.